हे एवरीवन, दिस इज अमन हियर एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 360। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के साथ जरूर जुड़िए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या सेलिएंट फीचर्स के अंतर्गत आते हैं, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी इलेबोरेटली इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा एनेबल्स किया जा सकता है उसको। अगर किसी प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर सिचुएशन आ गई है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी को लगा सकता है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजंस इसलिए दिया गया है, ये इस प्रकार का तर्क दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कि इमरजेंसी प्रोविजंस इसलिए ही है कि सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के लिए अगर कोई भी किसी प्रकार का अगर खतरा होता है तो वहाँ पर हमारे देश में इमरजेंसी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये एक तरीके के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेफ गार्ड की तरह काम करता है। ये जो सारे मैंने सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के बारे में बोला, ये इमरजेंसी उनके लिए एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के लिए कुल तीन प्रकार की इमरजेंसी बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी तीन प्रकार का बताया गया है। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी एंड थर्ड होता है फाइनली फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारा जो नेशनल इमरजेंसी यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगाया जाता है, जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 352 में मेंशन है। आज के समय में जो आर्म्ड रिबेलियन लिखा हुआ है उसके जगह पर पहले 1978 से पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम का शब्द लिखा हुआ था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर अब नया टर्म आया है आर्म्ड रिबेलियन। आप लोग ये याद रख सकते हो, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ये जो टर्म है ऐड किया गया है। दूसरे नंबर पर मैंने बताया था स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल किस ग्राउंड पर लगाया जा सकता है? तो इस ग्राउंड पर लगाया जा सकता है कि फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर स्टेट की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो गई है तो उस दशा में आर्टिकल नंबर 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और फेल्योर ऑफ द कंपाइल विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, या फिर सेंटर के द्वारा अगर कोई इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शन दी गई है और उसको स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको आर्टिकल नंबर 365 यानी आर्टिकल नंबर 365 के तहत इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और इस इमरजेंसी को हम स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल से नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी हम उस दशा में लगाते हैं जब देश की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेट में हो, तो उस दशा में आर्टिकल नंबर 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्त आपातकाल लगाया जा सकता है। इमरजेंसी के दौरान क्या क्या होता है? इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही पावरफुल हो जाता है और स्टेट की जो सारी पावर्स हैं वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाती हैं। जो आज के समय में फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी सेंटर के पास भी पावर है कुछ और कुछ पावर स्टेट के भी पास है, जिसको हम फेडरल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, वो पूरी तरीके से यूनिटरी में चेंज हो जाता है, जैसा कि यूके वगैरह में है। और इसके लिए कोई भी फॉर्मल तरीके का अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता, केवल इमरजेंसी लगाने की जरूरत होती है। इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल सिस्टम में, इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन के फेडरल हो नॉर्मल टाइम में और वो चेंज हो जाए यूनिटरी में ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा फीचर आप किसी भी देश में नहीं देखोगे। ओके तो आज मैंने एक टॉपिक लिया था इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसको मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की। अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, किसी प्रकार का सलाह हो तो आप मुझे बता सकते हो। इसी तरह मैं छोटे छोटे टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।